आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। झारखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव का माहौल है। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत बलथर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी सरिता देवी सुमन हैं, जिनका प्रतिनिधित्व रामप्रसाद यादव कर रहे हैं। रामप्रसाद यादव कई वर्षों से राजनीति में हैं और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते आ रहे हैं। रामप्रसाद यादव 2010 में प्रथम बार अपने पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़े और जीत हासिल हुई। रामप्रसाद यादव ने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया कि 5 वर्षों के मुखिया के अपने कार्यकाल में मैंने अपने पंचायत में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की है। सरकार द्वारा जो भी योजना मिली उसको धरातल पर उतारा गया है। 5 वर्षों के कार्यकाल में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़े, 150 सिंचाई के लिए कुआं का निर्माण किया, कई गाँवों में पीसीसी सड़क बनवाई, 200 लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिलवाया। ऐसे कई कार्य किए गए। रामप्रसाद यादव 2015 के पंचायत चुनाव में भी मुखिया का चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव हार जाने के बावजूद उन्होंने पंचायत की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ा। इस बार 2022 के पंचायत चुनाव में रामप्रसाद यादव ने अपने पंचायत बलथर से मुखिया पद के लिए अपनी पत्नी सरिता देवी सुमन को मुखिया पद के लिए प्रत्याशी बनाया है, जिनका प्रतिनिधित्व खुद रामप्रसाद यादव करेंगे। रामप्रसाद यादव ने कहा कि अगर इस बार पंचायत की जनता मौका देगी तो मैं अपने पंचायत में जो भी कार्य नहीं हुआ उसको पूरा करूंगा और अपनी पंचायत का बेहतर विकास करूंगा। रामप्रसाद यादव ने अपनी पंचायत बलथर की जनता से अपील की है कि इस बार अपना समर्थन सरिता देवी सुमन को देकर एक बार मुझे फिर से पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों झारखंड में पंचायत राज का जो चुनाव है वो शुरू हो गया है। शुरू होने के साथ ही सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं। आज मैं देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत बलथर पंचायत आया हूं। यहां से मुखिया प्रत्याशी के रूप में है सरिता देवी सुमन जी, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रामप्रसाद यादव जी। रामप्रसाद यादव जी के बारे में आपको बता दें कि ये विगत कई वर्षों से समाज सेवी के रूप में अपने क्षेत्र के जनता के बीच में बने हुए हैं। 2010 के चुनाव में ये यहाँ का मुखिया भी बने और 5 साल इन्होंने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि 2010 में जो मुखिया होते थे उनके पास बहुत कम संसाधन हुआ करता था। फिर भी इन्होंने जो भी इनको संसाधन मिला, इन्होंने अपने क्षेत्र में विकास का काम किया। 2015 में भी ये चुनाव लड़े, लेकिन कुछ वोट से चुनाव हार गए। चुनाव हार जाने के बावजूद इन्होंने 5 साल जनता के बीच में बने रहे और जनता से सुख दुख, हर एक जनता के सुख दुख में हमेशा रहे। इस बार की चुनाव में ये अपनी पत्नी सरिता देवी सुमन जी को प्रत्याशी बनाए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व ये खुद करेंगे। आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये इस बार मुखिया का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता अगर इनको अपना बहुमूल्य वोट दे के मुखिया के चुनाव में मुखिया बनाती है तो ये अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का काम करेंगे। सबसे पहले रामप्रसाद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आप इस बार अपने पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं, आपकी पत्नी? मैं पत्नी महिला सिद्ध है, पत्नी को उम्मीदवार बनाया हूँ, जिसका प्रतिनिधित्व मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। क्यों आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? जनता की भलाई के लिए। इससे 2010 में भी आप यहाँ इस पंचायत की मुखिया थे? हाँ, 2010 में पब्लिक ने मुझे अपार बहुमत से चुना था। फिर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंचायत का हर कार्य को निष्पादित किया। 2010 में जब आप मुखिया बने उस समय तो बहुत सीमित संसाधन हुआ, कोई संसाधन नहीं था। पिछले बार तो 2.5 साल तक हम लोग को मुखिया लोग को झारखंड में पावर नहीं दिया गया। 2.5 साल के बाद जब मुखिया को कुछ पावर दिया तो पहला वर्ग मिला हम लोग को राशन कार्ड देने का। तो मैंने अपने पंचायत क्षेत्र में जितने भी परिवार थे जो योग्य लाभ थे, उसके योग्यता रखते थे, उन सबको हमने राशन कार्ड दिया। फिर आवास का आया, पीएम आवास के लिए सेक डाटा तैयार करना, तो मैंने यहाँ हर परिवार को जो इसके योग्य लाभुक थे उसके लिए डाटाबेस तैयार किए और वो आज स्वीकृत हुआ और हर आदमी को वो उसका लाभ भी मिला। अगर इस बार पंचायत चुनाव में क्षेत्र की जनता आपको इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो आप अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का काम करेंगे? देखिए, जो सरकारी व्यवस्था हमको देगी वो व्यवस्था को हम हर हाल में 100% धरातल पर उतारेंगे। आपका प्राथमिकता क्या रहेगा पंचायत? प्राथमिकता रहेगा, जैसे हमारा बहुत बड़ा
पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ अक्सर आदमी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे हमारा सिकटिया, बलथर, खरवा, डुमरहार, पिपरा, बावपुर, छिटबलथर, ये सब मेरा पंचायत क्षेत्र का गांव है और यहाँ अक्सर गरीब लोग हैं। रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ अगर सरकार का कोई लाभ मिल जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा जीवनदान स्वरूप होता है। और ये पिछले जो 7 साल कार्य कर रहा, ये पिछले 7 साल में जो भी सरकार की योजनाएं थी वो बिल्कुल का बिल्कुल हमारे क्षेत्र में एक भी पब्लिक को लाभ नहीं हो सका। जैसे मेरे कार्यकाल में था कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए निर्धारित कोटा था, तो वहाँ एक डेथ करने के बाद सीट खाली होने के बाद वो सीट भरा जाता था। लेकिन अभी राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार का ये गाइडलाइन है कि जो 60 साल से ऊपर महिला पुरुष उम्र सीमा पार कर चुके हैं, 20 साल का जो विडो हैं और जो 45% से ज़्यादा हैंडीकैप्ड हैं, ये सारे लोग को पेंशन देना है। सरकार शिविर भी लगाई, सारे लोगों ने आवेदन भी किया, लेकिन जस का तस आवेदन पड़ा रह गया। इसका पूरा खौफ है पूरे पंचायत में कि मैंने जो पिछले 5 साल सेवा दिया उसका 1% भी इस पंचायत में काम नहीं हो पाया। 7 साल में कार्य का कुछ नहीं हो पाया। इसलिए आज सारा पब्लिक, हम पब्लिक से भी मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि एकदम इनवाइट होके मेरे पक्ष में सारे लोग हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव? अपील हम यही करना चाहेंगे कि वो लोग अपार बहुमत से हमें चुने और चुनने के बाद फिर हम उनके हर आकांक्षा को, हर कार्य को निष्पादित करेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।